Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. E20 या एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर सरकार, जनता, ऑटो एक्सपर्ट और कार कंपनियों के बीच मुखामुखम फुल स्पीड में जारी है। अब इस सड़क पर गाड़ी के माइलेज को निकालने के तरीके की भी एंट्री हो गई है। केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा, आप खुद से गाड़ी का माइलेज चेक नहीं कर सकते, ऑथराइज्ड डीलर के पास जाइए। उन्होंने कहा, एवरेज आप और मैं अपनी गाड़ी का खुद से चेक नहीं कर सकते। एक मशीन होती है, वो मशीन किसी के घर पर नहीं होती। इसके बाद अपन इस मशीन की तलाश में निकले तो अपने को 4 बातें पता चली। जैसे गाड़ी का माइलेज हम कैसे निकालते हैं, मॉडर्न गाड़ियों में माइलेज कैसे दिखता है, कार कंपनियां कैसे माइलेज बताती हैं, सर्विस सेंटर के पास कौन सी मशीन होती है। चारों के बारे में बात कर लेते हैं। गाड़ी का माइलेज निकालते कैसे हैं? आपकी गाड़ी 1 लीटर तेल में कितने किलोमीटर चलती है, ये पता करने का सबसे माकूल तरीका 5वीं क्लास के गणित से आ जाता है। खाली टंकी को पूरा भरो और मीटर रीडिंग नोट कर लो। इसके बाद अगली बार टैंक भरने तक सामान्य रूप से गाड़ी चलाओ और फिर तय की दूरी को भरे गए फ्यूल की मात्रा से भाग दे दो। जैसे 10 लीटर तेल भरवाने के बाद 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई, इसके बाद टंकी में तेल बचा 5 लीटर, मतलब खर्च हुआ भी 5 लीटर। तो गाड़ी दौड़ी 100 किलोमीटर, माने 1 लीटर में 20 किलोमीटर, तो 20 का माइलेज आ गया। अगर 4 लीटर आता तो 25 का माइलेज होता, और अगर 6 लीटर आता तो गाड़ी ने 16.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको दिया होगा। यहां सामान्य तरीके से गाड़ी चलाने से मतलब 60 से 80 की स्पीड, कम ब्रेकिंग और नॉर्मल एसी चलाने से है। इसमें कुछ भी कम बेसी हुआ तो माइलेज भी ऊपर नीचे हो ही जाएगा। ऑटोमोटिव एक्सपर्ट्स आमतौर पर फुल टैंक तरीके को असल दुनिया में सबसे सटीक टेस्ट मानते हैं। अगर आपको एकदम सटीक माइलेज चाहिए तो फुल टैंक में गाड़ी तब तक चलाइए जब तक वो खाली ना हो जाए, एकदम सही से पता चल जाएगा। माइलेज के साथ एक बात का और ध्यान रखना होगा, ये कई बातों पर डिपेंड करता है। जैसे गाड़ी भयंकर गर्मी में चल रही है, ठंड में गाड़ी में 4 लोग बैठे और सामान भी भरा हुआ है, ट्रैफिक से लेकर ब्रेकिंग तक, इसलिए माइलेज को हमेशा प्लस माइनस में लेकर चलें। फुल टंकी में माइलेज 18, 20, 22 भी मिल सकता है, लेकिन जो फुल टंकी वाला तरीका है वो सबसे सटीक रहेगा। अब बात मॉडर्न गाड़ियों में माइलेज कैसे दिखता है। मॉडर्न कारें इंजन में डाले गए तेल, तय की गई दूरी और इंजन कंट्रोल यूनिट ECU से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल करके फ्यूल इकोनॉमी का हिसाब लगाती हैं। डैशबोर्ड पर दिखने वाली रीडिंग तकरीबन ठीक ठाक अनुमान देती है। अक्सर इसमें मामूली अंतर होता है। अगर आपकी गाड़ी 18 का माइलेज दिखा रही तो असल मामला 16 या 20 का होगा। कार कंपनियां कैसे माइलेज निकालती हैं? भारत में चलने वाली गाड़ियों के माइलेज के बारे में कंपनियां जो दावा करती हैं वो बाकायदा एक टेस्ट प्रोसेस से होकर आता है। गाड़ी बाजार में आने से पहले ARAI और ICAT जैसे संस्थान अपनी लैब में माइलेज टेस्ट करते हैं। लैब में गाड़ी को चेसिस डायनोमीटर नाम के यंत्र पर लगातार चलाया जाता है। एक मैकेनिकल डिवाइस है जो गाड़ी को ऐसे चलाता है मानो वो रोड पर चल रही हो। इस प्रोसेस को मॉडिफाइड इंडियन ड्राइविंग साइकिल कहा जाता है। इस प्रोसेस में गाड़ी को आइडलिंग, एक्सेलरेशन, स्टडी स्पीड, डी एक्सेलरेशन जैसे मानकों पर परखा जाता है। माने गाड़ी कभी कम स्पीड में चलाई तो कभी फुल स्पीड में, कभी जोर से एक्सीलेटर दबा दिया तो कभी धर के ब्रेक लगा दिया। इसके बाद तेल का हिसाब लगाकर माइलेज निकाला जाता है। तभी तो कंपनी का सेल्समैन हमेशा कहता है कि कंपनी इतना दावा करती है और असल में इतना मिलेगा। अब एक और जरूरी बात, ARAI सर्टिफाइड माइलेज वर्सेस रियल वर्ल्ड माइलेज। माइलेज या रेंज का दावा आदर्श परिस्थिति नाम के शब्द के पीछे छिपा होता है। सारा खेल IDC माने इंडियन ड्राइविंग साइकिल और रियल टाइम रेंज का है। कंपनी ने एकदम खाली रोड पर सिंगल आदमी बिठाकर 60 की स्पीड में बिना ब्रेक लगाए गाड़ी चलाई तो माइलेज मिल गया 20 किलोमीटर प्रति लीटर का। मगर आपने गाड़ी में 4 लोग बिठाए, 100 के नीचे भगाई नहीं, AC भी फुल पर चलाया, तो फिर 16 से 18 से ज्यादा की उम्मीद आप मत रखना। सिटी में हर 10 मीटर पर ब्रेक लगाया तो फिर माइलेज चेक ही मत किया करो। जैसा हमने पहले भी कहा, गर्मी, सर्दी, बरसात का असर भी माइलेज पर पड़ता ही है। इसलिए कंपनी जितना माइलेज बोले उसका 20% तो शोरूम से निकलने के पहले ही घटा लेना। अब आखिरी बात, सर्विस सेंटर के पास कौन सी मशीन होती है?
सर्विस सेंटर के पास माइलेज निकालने वाली कोई बढ़िया मशीन तो नहीं होती। जब हमने ऑटो एक्सपर्ट गौरव यादव से बात की तो पता चला कि आजकल तो देसी वाला तरीका भी काम नहीं आता, क्योंकि टंकी से तेल सीधे इंजन में नहीं जाता है जैसे पुरानी गाड़ियों में होता था। माने अब एक पंप लगा होता है जो टंकी से तेल को इंजन में भेजता है, इसलिए बोतल में तेल भरकर और फिर पाइप को टंकी में डालकर भी माइलेज तो नहीं निकाल सकते। जब हमने और खोज खबर ली तो पता चला कि KPL किलोमीटर पर लीटर नाम से एक देसी टाइप मशीन होती तो है। इसमें 1 से 5 लीटर का फ्यूल टैंक और पंप होता है। सर्विस सेंटर पर कार की फ्यूल लाइन में इसे जोड़कर गाड़ी को चलाकर देखा जाता है। ऐसी कई मशीनों में डिस्प्ले के साथ प्रिंटर भी लगा होता है जो माइलेज की पर्ची निकालकर दे देता है। मगर यहां भी बात आदर्श परिस्थिति और सड़क वाली है। सर्विस सेंटर पर 20 और सड़क पर 16, इसलिए सर्विस सेंटर पर भी जब आप माइलेज ड्रॉप वाली बात करते हैं तो टायर प्रेशर, रेगुलर सर्विस जैसी बातों का झुंझुना आपको दे दिया जाता है। वैसे आजकल सर्विस सेंटर पर OBD स्कैनर नाम से एक टूल होता है जिसे गाड़ी में लगाकर उसकी सेहत चेक की जाती है। गाड़ी की स्टीयरिंग के ठीक नीचे OBD पोर्ट में लगाकर ECU डेटा निकाला जाता है। ये डायग्नोस्टिक टूल फ्यूल इकोनॉमी दिखाने से कहीं ज्यादा काम करता है। यह ECU से डिटेल डेटा पढ़ता है और चेक करता है कि फ्यूल इंजेक्टर, ऑक्सीजन सेंसर और एयर फ्लो सेंसर जैसे पार्ट्स ठीक से काम कर रहे या नहीं। यह इंजन की खराबी का पता भी लगा सकता है और ECU माने इंजन कंट्रोल यूनिट कैलिब्रेशन को वेरीफाई कर सकता है, जिससे फ्यूल की खपत पर असर पड़ सकता है। हालांकि ये मशीन भी ड्राइविंग की रियल वर्ल्ड कंडीशन में असल माइलेज को सीधे तौर पर नहीं माप सकती। फ्यूल इकोनॉमी पर ट्रैफिक, शहर या हाईवे पर ड्राइविंग, एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल, टायर का प्रेशर, ड्राइविंग का तरीका और गाड़ी का लोड भी असर डालते हैं। इसलिए आपकी गाड़ी 1 लीटर में वाकई कितना माइलेज देती है वो आपको ही पता करना होगा। फुल टैंक कीजिए और निकल जाइए। जो E20 फ्यूल से इकोनॉमी कम होने जैसा आपको लग रहा हो तो एक बार E20 में टंकी फुल करिए और एक बार XP100 में चला लीजिए। तेल का तेल और एथेनॉल का एथेनॉल हो जाएगा। मेरा नाम है सूर्यकांत, कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त राहुल। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहिएगा।